गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, शाम की राम राम। माँ सरस्वती क्लासेस पल्लू यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो टॉपिक हमारे रीजनिंग का कई टॉपिकों के साथ संबंध रखेगा। लेकिन वैसे देखें तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जैसे कई बोल देते हैं कि सर रीजनिंग प्रारंभ करें, लेकिन उसमें कौन से टॉपिक से प्रारंभ करें। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है, यानी कई टॉपिकों का संबंध ऐसे टॉपिकों से होता है जिनका अनेक टॉपिकों के साथ संबंध बना होता है। उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है उनको पहले करना होता है ताकि आगे वाले टॉपिक क्या हो, आसान हो। इसलिए हम आज ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका 5-6 टॉपिक से संबंध रहेगा, उसकी हम बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्णमाला। वर्णमाला बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है वर्णमाला में एक बार यहाँ समझ लिया तो बाद में कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ऐसा इस सिस्टम से आपको बताएंगे वर्णमाला। ठीक है, हमें ध्यान रखना है वर्णमाला। यहाँ हिंदी की नहीं बात करेंगे क्योंकि हम यहाँ बात करेंगे अपने अंग्रेजी वर्णमाला की। किसकी बात करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला की। ध्यान रखना है, अंग्रेजी वर्णमाला की बात करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला की बात करेंगे। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन सी चीजों की हम बात करेंगे। एक तो ध्यान रखना है हमें नंबर 1 वर्णक्रम। किसकी बात करेंगे? अपने वर्णक्रम की बात करेंगे। नंबर 2 वर्णक्रम के बाद उसका यानी वर्णक्रम भी देखेंगे कौन साइड से, दाएं से बाएं से। ठीक है, सबसे ही आपने क्या करेंगे, दाएं बाएं दोनों साइड से इसका वर्णक्रम ज्ञात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अर्धांशों की, अर्धांश की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे विपरीत क्रम दाईं बाईं आ गया। ठीक है, उसके बाद में अर्धांश की बात करेंगे। इसके बाद में अपने स्थान की बात करेंगे। ठीक है, स्थान वाले जो प्रश्न है इनकी बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है अंग्रेजी वर्णमाला का टॉपिक का संबंध किन किन टॉपिकों से रहेगा। तो ध्यान रखना है, एक तो वर्णमाला है ही आपका, उसके बाद वर्ण वर्गीकरण आ जाएगा, दूसरा तत् श्रृंखला, इसके बाद में शब्द श्रृंखला, श्रृंखला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखना है अपने कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, अब तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे हमारे। इसमें एक और ध्यान रखेंगे शब्द क्रम, वर्णमाला आ गया। ठीक है, उसके बाद में श्रृंखला आ गया, कोडिंग डिकोडिंग आ गया। ठीक है, ये सभी के सभी टॉपिक यदि आपको अंग्रेजी वर्णमाला टॉपिक ढंग से समझ में आ गया तो सभी टॉपिकों को आप 0 बना दोगे। क्यों, कैसे बनाएंगे उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी के वर्णों की। चलो चलते हैं अपने अंग्रेजी के वर्णों की ओर। तो ध्यान रखना है यहाँ लगातार आपको ये पूरा क्लास लेनी जरूरी है, जिससे क्या है कि हर चीज आपको 0 से समझाई जाएगी। तो ध्यान रखना है अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों की बात करते हैं। पहले अंग्रेजी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं, ये तो महत्वपूर्ण है, फिक्स है, क्योंकि हमें पता है हिंदी वाले याद रहे न रहे, लेकिन अंग्रेजी वाले आपके हमेशा से याद रहे। कितने वर्ण होते हैं? 26 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 26। सभी वर्णों को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। याद रखना है कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। याद रह जाएगा, ये तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक तो हमें पता है इसमें स्वर, दूसरे इसमें व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ध्यान रखेंगे स्वर वर्ण अंग्रेजी में कितने होते हैं? 5, और व्यंजन वर्ण अंग्रेजी में कितने होते हैं? 21। ध्यान रखना है कौन कौन से स्वर होते हैं ये हम देख लेंगे। ए, ई, आई, ओ, यू, ये अपने संग अंग्रेजी में स्वर वर्ण है। बाकी सभी यानी कितने, इसको छोड़कर बाकी सभी कौन से वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। ध्यान रखना है, याद रह जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ वर्ण हमने देख लिए, ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं सबसे पहले अपने वर्णक्रम की। वर्णक्रम की
वर्णक्रम की बात करेंगे तो वर्णक्रम भी हम दो प्रकार से देखेंगे। कितने प्रकार से देखेंगे? दो प्रकार से। एक तो ध्यान रखना है जिसको बोल सकते हैं अपने सीधा क्रम। कौन सा क्रम? सीधा क्रम। याद रह जाएगा, सीधा क्रम। सीधे क्रम को हम क्या बोल देंगे? बाएं से। ठीक है, एक सीधे क्रम को बाएं से बोल देंगे और उसके बाद हम इसको क्या बोल सकते हैं? दाईं ओर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दाईं ओर। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? ए से जड़ की ओर। ये आपका सीधा क्रम। ध्यान रखना है कितने प्रकार से पढ़ेंगे? दो प्रकार से। एक तो ध्यान रखना है सीधा क्रम, इसको क्या बोल सकते हैं? बाएं से। और इसको बोल सकते हैं दाएं से, ए से जड़ की ओर। ठीक है, अब एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कई बार ऐसे सोच लेते हैं सर दाएं बाएं याद नहीं रहता है। क्या याद नहीं रहता है? दाएं बाएं। क्योंकि इसमें दाएं बाएं का नाम आया है तो पहले इसका कंप्लीट करना जरूरी है, फिर इस वर्णों को हम सेट करेंगे। पहले ये सबसे बड़ी जो जड़ है दाएं बाएं वाली, इसको समाप्त करना जरूरी है। एक तो नाम है आपको पता है दायां, ठीक है, एक नाम है बायां। अब बताओ अंग्रेजी का वर्ण है ये, इस वर्ण का दायां बायां बता सकता है कोई? क्योंकि दायां बायां वैसे देखिए ना तो इसका दायां बायां नहीं होता है। अंग्रेजी वर्ण का कोई दायां बायां नहीं होता है। क्यों क्यों नहीं होता है बताओ आप? क्योंकि आप कैसे बताएंगे इसका अंग्रेजी के वर्ण ए का मुंह किस साइड में? यदि आपको इसके मुंह का पता चल जाएगा तो आप दायां बायां बता सकते हैं। तो ध्यान क्या रखोगे, ये अंग्रेजी वर्णमाला का कोई दायां बायां नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखोगे? इन वर्णों का कोई दायां बायां नहीं होता है। लेकिन ध्यान क्या रखोगे? एक बात का ध्यान रखना है, जिधर अपना दायां, क्या लिखोगे? जिधर अपना दायां, ठीक है, उधर उसका दायां, उधर उसका दायां। ठीक है, और दूसरी बात है जिधर अपना बायां, जिधर अपना बायां उधर उसका बायां। ये याद रह जाएगा। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है सर हमारा मुंह यदि इधर की तरफ हुआ आपकी तरफ और अंग्रेजी के वर्ण हमारे पीछे हो गए तो दाएं बाएं कैसे याद करेंगे? अरे टेंशन नहीं लेना, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको क्या करना है? अंग्रेजी के वर्णों की तरफ मुंह करना है। जैसे अंग्रेजी का वर्ण ये है और हमारा मुंह इसकी ओर है। ध्यान रखना है किसकी ओर है? अंग्रेजी के वर्ण की ओर है। ठीक है, तो ध्यान रखना है मुंह की बात करेंगे यहाँ। यदि हमारा मुंह अंग्रेजी के वर्ण की ओर है, ध्यान रख लेंगे, इधर है मान ले। ठीक है, अब हमें ये याद नहीं रहना कि दायां कौन सा है बायां कौन सा है, लेकिन एक ध्यान रखना है दाएं को आप डी से प्रदर्शित कर लो। किससे? डी से। और बाएं को किससे कर लो? बी से कर लो। इतना समझ में आ जाएगा। दाएं को किससे प्रदर्शित करेंगे? डी से। और बाएं को किससे प्रदर्शित करेंगे? बी से। इतना याद रह जाएगा। दायां डी और बायां बी, याद रह जाएगा। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ अंग्रेजी में पहले बी आता है डी आता है? अंग्रेजी में पहले बी आता है। कौन आता है? बी। तो यहां लिख दिया मैंने बी। ठीक है, उसके बाद आता है डी। आ गया समझ में? जैसे मेरा मुंह इधर है बोर्ड की तरफ, मेरा मुंह बोर्ड की तरफ है तो मैंने पहले बी वर्ण को लिखा फिर डी लिखा, क्योंकि अंग्रेजी वर्ण क्रम की बात कर रहे हैं तो पहले बी 2 नंबर पे आता है, डी 4 पे आता है। इतना याद रह जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अब हमने देख लिया पहले बी लिख दिया और इधर डी लिख दिया, तो बी का मतलब क्या होगा? यहाँ बायां और डी का मतलब दायां। आप कहीं सोच रहे हैं सर जिधर जेब होगी उधर तो क्या होगा? अपना दायां होगा। ठीक है, जिधर जेब नहीं है उधर बायां होगा। तो कईयों के तरह से होता है जेब होता ही नहीं है और कईयों के दो जेब होती है। तो इसमें कैसे पता चलेगा आपको? फिर कई बार क्या कर लेते हैं कि सर हमने हाथ के निशान कर लिया, ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद याद नहीं रहता कि कौन से हाथ के निशान की है, तो ये बड़ी समस्या आती है। तो ध्यान क्या रखना है, आप दाएं बाएं को बी डी के रूप में चेंज कर लेंगे, यानी प्रतीक बना लेंगे अपने बाएं को बी में और दाएं को डी में। लेकिन ध्यान क्या रखना है, पहले बी और उसके बाद डी आता है, ध्यान रखेंगे। तो हमने क्या लिखा है, पहले बी लिख दिया उसके बाद डी लिख दिया। चाहे आपका मुंह किधर भी हो, जैसे अपना मुंह इधर है तो देखो इधर बायां हो गया, इधर क्या हो गया? दायां। जैसे मान ले मेरा मुंह इधर है तो मेरे इधर पहले बी लिखूंगा फिर डी लिखूंगा, कोई समस्या नहीं है। जैसे मेरा मुंह आपकी तरफ है, आपकी तरफ है तो मैं पहले इधर बी लिखूंगा, इधर क्या लिखूंगा? डी। जिधर बी लिख रहा हूं उधर बायां, इधर लिख रहा हूं दायां। जैसे मेरा मुंह इधर है, ठीक है, अब बोल दो सर आप सोचेंगे कि किधर बायां करें किधर दायां करें, तो टेंशन नहीं लेना आपको। जैसे मान ले मैं इधर पहले बी लिख रहा हूं उसके बाद क्या लिख रहा हूं? डी लिख रहा हूं, तो बी जिधर लिख रहा हूं उधर क्या होगा? बायां, और जिधर डी लिख रहा हूं उधर क्या होगा? दायां। हुआ कंप्लीट आपका। जैसे मान ले मेरा इधर है तो मैं इधर मैंने पहले बी लिख दिया उसके बाद में अपने डी लिख दिया, इधर बायां हो गया इधर दायां हो गया। अब बोलो कोई समस्या आ रही है क्या दाएं बाएं में? यदि दाएं बाएं की समस्या नहीं आई तो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला के सभी वर्णक्रम आप अच्छी तरह से याद कर पाएंगे।
बहुत सारे प्रश्न ऐसे बढ़ेंगे जिसमें आपके दिमाग में ऐसे घूमता रहेगा कि किधर बायां करें किधर दायां करें, ठीक है। बहुत सारे ऐसा दिशा से संबंधित भी इसमें प्रश्न मिलेंगे आपको, तो वो आपको परेशान कर लेंगे। कब? जब आपके दाएं बाएं याद नहीं है, तो सबसे पहले आपका इस दाएं बाएं का हमने इलाज किया है। ध्यान रखेंगे, इनको क्या करना है, आपको वर्णक्रम में लिखना है, ठीक है। ये इतना याद रख लोगे। अब चलो अपनी बात करते हैं अंग्रेजी के वर्णक्रम की, ठीक है। अब बात करेंगे, क्योंकि हमें इस बात का भी पता नहीं था कि ए का मुंह किधर है, ठीक है। हमें पता है कि मुंह होता ही नहीं है, तो हम कैसे मानेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, आपको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी वर्ण आपने लिख रखा है उसकी तरफ आप मुंह करो, और जिधर आपका बायां होगा उधर उसका बायां मान लो, जिधर आपका दायां होगा उधर उधर उसका क्या मान लो, दायां मान लो। नहीं ये सोचना है इसकी पीठ किधर है, इसका मुंह किधर है। अब बात करते हैं अपने वर्णक्रम की। वर्णक्रम, लेकिन वैसे देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला का तो वर्णक्रम आपके अच्छी तरह से याद है, क्योंकि हमें पता है ए का 1 है, बी का 2 है, जेड का 26 है, सी का 3 है, डी का 4 है, एल का 12 है, और उसके बाद बी की बात करें 22 है, एम का 13 है, और डब्ल्यू का 24 यानी 23 है। इस तरह से आपने याद कर रखा है। पी का 16 है, क्यू का 17 है, ठीक है, एक्स का 24 है, एन का 14 है। इस तरह से बहुत सारे आपने याद कर रखे हैं, जैसे आपका 16 है, ठीक है, एस का 19 है, ठीक है। इस तरह से आपने बहुत सारे याद कर रखे हैं। लेकिन कई बार ऐसे सोच लेते हैं सर हमारे पास टाइम बहुत होता है हम लिख लेंगे, तो उसमें क्या ध्यान रखना, बाकी आता सबको है ये वर्णक्रम। ऐसा नहीं सोचना है कि आता नहीं, क्योंकि हमें पता है अंग्रेजी के 26 वर्ण है, उसको लिख के याद कर सकते हैं। कई सोच रहे हैं कि हम एग्जाम देने से पहले पेपर के पीछे लिख लेंगे। जब आपने पेपर के पीछे लिख लिया, ठीक है, मान लेते हैं चलो ठीक है आपके पास टाइम है तो आप देखते रहोगे, नहीं टाइम है तो कोई जरूरी नहीं है, कैसे भी आप कर सकते हैं उसको। लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, ये अंग्रेजी वर्णमाला वाले पर्सन सभी सही कर सकते हैं, लेकिन हमें करना क्या है, यहाँ हमें समय की बचत करनी है। यदि हमने समय बचत करना सीख लिया तो कोई समस्या नहीं, हम लोगों से आगे होंगे, लोग हमारे से पीछे होंगे, क्योंकि इसमें समय बचाना है। बाकी सभी को ये प्रश्न आएंगे, घर आके आप सभी कर सकते हो इन प्रश्नों को, कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा तो आपको नहीं आएगा। लेकिन यहाँ आज बात करेंगे उन समय बचाने की, कैसे करेंगे। देखिए चलो अपने आते हैं इधर अंग्रेजी वर्णक्रम, ठीक है। अब आप बोल देंगे सर हमें पता है, जैसे ए है, ए का क्या है आपको पता है, बी सी डी। इसके बाद पहले अपने अंग्रेजी के वर्णों को लिख लेते हैं आप, जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। कितने वर्ण आ गए, 13 आ गए, ठीक है। उसके बाद और लिखते हैं अपने, चलो देखते हैं। एम आ गया, उसके बाद अपने बात करते हैं एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इतना याद रह जाएगा, ठीक है। ये वर्ण तो सबको आते हैं, यानी अंग्रेजी वर्ण दो की बात करें, बड़े वर्ण है और छोटे वर्ण आप देख सकते हैं, जैसे दूसरी एबीसीडी के मान ले, चौथी एबीसीडी के मान ले, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब आप एक ध्यान रखना, यहाँ तक के वर्णक्रम तो आप याद रख सकते हो, कहाँ तक, जैसे ए का क्या है 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यहाँ तक तो याद रख लोगे, कोई समस्या नहीं है। अब मैं आपसे पूछ लूँ, बताओ सी का कितना है 3, बी का कितना है 2, आपसे पूछ ले जेड का कितना है, ये भी याद रह जाएगा। इतने तो आप याद रख लोगे कि नहीं रख लोगे, रख लेंगे। कौन कौन से, जैसे ए का कितना है 1, बी का कितना है 2, सी का कितना है 3 और डी का कितना है 4 और जेड का कितना है 26। तो बताओ फिर जेड का कितना है 26, डी का कितना है 4, बी का कितना है 2, ए का कितना है 1 और सी का कितना है 3। याद रह जाएगा इतना, कोई समस्या नहीं है। चलो अब हम अपनी बात करते हैं 5 वर्णों को और याद करते हैं। कितने याद हो गए आपकी, 4 1 5 हो गए। अब उसके बाद देखते हैं अपने, राउंड कर लेंगे अपने, जैसे कैसे 5 10 15 20 और ये आपका 25, ठीक है। 5 वर्ण ये और याद कर लेंगे। 5 पे ई, 10 पे जे, ठीक है, और 15 पे ओ, 20 पे टी और 25 पे वाई। 5 और हो गए, कितने हो गए अभी 10। लेकिन ये याद नहीं हुए, अभी याद नहीं हुए, इसको कैसे याद करेंगे, आपने लिख लो आप, ई जे ओ टी वाई। देखो ए लिख दिया, जे लिख दिया, ओ लिख दिया, टी लिख दिया, वाई लिख दिया, इतना लिख दिया। अब इसके बाद में आप इसके लिख सकते हो क्रम कितना है, ए का कितना है 5, जे का कितना है 10, ओ का कितना है 15, टी का 20 और वाई का 25। इतना याद कर लोगे, ई जे ओ टी वाई। 5 पहले याद करिए, 5 ये याद करिए, लेकिन ये याद नहीं हुए अभी तक। चलो बताओ मेरे को, ई का कितना है 5, जे का कितना है 10, ओ का कितना है 15, टी का कितना है 20 और वाई का कितना है 25। चलो फिर बताओ मेरे साथ आप, बताएं, बी का कितना है 2, टी का कितना है 20, वाई का कितना है 25, ओ का कितना है 15, ई का कितना है 5, जे का कितना है 10, टी का कितना है 20। ऐसे याद कर दो आप, याद हो गए कोई समस्या नहीं आएगी। फिर एक बार और देखते हैं, बताएं, जे का कितना है 10, ओ का कितना है 15 और टी का कितना है
20, y का कितना है 25, t का कितना है 5। ठीक है, याद हो गया। फिर एक बार और देख लो, j का कितना है 10, t का कितना है 20, j का कितना है 10, t का कितना है 20। इस तरह से आप याद करेंगे, क्योंकि जेट का मतलब 10-20, यानी आप इतना काम कर सकते हो 1 घंटे में 10-20 जेट उठा सकते हो। कितनी 10-20 जेट उठा सकते हो। तो याद कर लेंगे जेट का मतलब j का 10 और t का 20, ऐसे याद कर लेंगे। आप बताओ एक बार आपने कितने 10 याद कर लिए, a 1, b 2, c 3, d 4 और e 5। और उसके बाद में पढ़े जड को भी आपने पढ़ा था 26। अब ये आपने कितने याद हो गए, 5 ये याद हो गए, 5 वो याद हो गए, कितने हो गए अभी 10 हो गया। कितने याद हो गए 10। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 10 ये याद हो गए वर्ण क्रम में। ठीक है, फिर इसको एक साथ और याद करूंगा, आपके कोई समस्या नहीं आई। अब एक ध्यान रखना है, जितने भी अंग्रेजी के वर्ण हैं उनके वर्ण क्रम उसी के अंदर लिखे हुए हैं, ये पहचानना सीख लो। बाद में आपके सामने कोई भी वर्ण लिखा आएगा, उस वर्ण को आप अच्छी तरह से उसमें पहचान लेंगे कि इसका क्रम क्या है। अब आपको पता नहीं चल रहा है कि अपने 6 है क्या, चलो देखते हैं अपने कैसे होगा अपने 6। अब लिखा हुआ सीधा, लेकिन आप क्या करोगे, आपका जल प्रतिबिंब बनाओ। अब समस्या आगे, जल प्रतिबिंब कैसे बनता है सर, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला भाग नीचे कर दो। जैसे ये आपका आप है, ठीक है, आपका हमने क्या बना दिया, यहाँ जल प्रतिबिंब बना दिया। अब आपको अपने 6 दिखाई दे रहा है क्या, आपको हमने पलट के हमने इसको क्या किया, एक साइड से यहाँ मिला दिया तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, अब में उसका क्रम क्या दिखाई दे रहा है, आप में क्या है 6, यानी आपका 6 दिखाई दे रहा है। लेकिन सर आप बोल देंगे कि ये तो ऊपर से मिलाते तो 9 बन जाता है, लेकिन क्या उल्टा 9 बनता है, नहीं बनता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, आपको पलट के नीचे से मिलाया 6, इसका मतलब इसका क्रम भी क्या है 6, जो आपके अंदर था। ऐसे याद रहे तो ठीक है, ध्यान रखना आपका मतलब फेल भी होता है। क्या होता है, आपका मतलब फेल, याद नहीं हुआ तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, याद हो गया तो पास हो जाएंगे। जैसे आपने बात करते हैं आपका मतलब फेल, ठीक है, लेकिन जब 6 विषयों में पास है तब तो पास, नहीं तो फेल, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अपने बात करेंगे जी की। जी में देखो आप, जी ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन जी का क्रम जी के अंदर है। कभी आपने सोचा क्या जी का क्रम जी के अंदर है, कैसे, देखो जी को यहाँ से हमने काट दिया तो यहाँ क्या बचा, देखो क्या बचा है 7, तो जी का क्रम क्या होगा 7 होगा। जी का क्रम क्या हुआ 7। अब बताओ अब में 6 दिखाई दे रहे और जी में क्या दिखाई दे रहा है 7, याद हो गया जी का। चलो अब अपने आगे चलते हैं अच की ओर। देखो अच लिखा हुआ है, अच ऐसे लिखा हुआ है, अच को ऊपर से मिला दिया और अच को नीचे से मिला दिया। एकमात्र ऐसा वर्ण है जिसको दोनों साइड से मिलाएंगे, बाकी सभी वर्ण एक साइड से मिलाते हुए अपने इसकी क्रम ज्ञात कर लेंगे। ध्यान रखना है, अच को दोनों साइड से मिलाया, अच को तो वैसे ही आप पहचान लेंगे, दोनों साइड से मिलाया तो अच का क्रम क्या आ रहा है 8 आ रहा है, क्या आ रहा है 8 आ रहा है, याद रह जाएगा। अब आई इसमें कौन सा लिखा है, पहली एबीसीडी में लिखा है, लेकिन आई को आप क्या करोगे इस तरह से, ये कौन सी एबीसीडी में लिखा जाता है ये बताओ आप। ठीक है, इस तरह से आई लिखते तो हैं, जैसे अपने एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं ना आई कम टू स्कूल। ठीक है, तो आई ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है, आई ऐसे लिखा तो आई में अपने आप आपको क्या दिखा रहा है, आई में नो दिखाई दे रहा है, यानी आई ऐसा लिखा है, लेकिन हमने यहाँ क्या किया ऊपर से इसको मिला दिया, तो आई का क्रम क्या हो गया नो, आई का क्रम क्या हो गया नो। ऐसे याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आप इसको कैसे चेंज कर लोगे, आई नो कम टू स्कूल, यानी आई नो कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आना चाहता। ठीक है, फिर भी क्या है घर वाले जबरदस्ती भेज रही है, इस तरह से आप इसको आई नो कम टू स्कूल ध्यान रख लेंगे आई। ठीक है, ध्यान रख लेंगे आई का क्रम क्या होगा नो होगा। इतने याद होंगे, जय आपने पहले से पढ़ रखा है, आई को ऊपर से मिलाया, चौथी एबीसीडी मान ले बात कर ले तो नो होगा। ठीक है, उसके बाद के लिखा हुआ है, तो के को कुछ नहीं करना है, के को आपने ऐसे लिख दिया, के को लिख दिया, और के को कैसे याद करोगे आप पता नहीं चल रहा है, लेकिन शरारत ये तो ऐसे ही याद हो जाता है कि क्यों, क्योंकि हमें पता है कि आपके तो एबीसीडी पहली क्लास से प्रारंभ होती है, जब हमने पढ़ना प्रारंभ किया उस टाइम ये छठी क्लास में प्रारंभ होती थी एबीसीडी। तो उस टाइम हमने क्या किया था, जब नई नई एबीसीडी थी और हम इसको सीख रहे थे, तो हमारे दिमाग में आ गया कि अंग्रेजी का अक्षर 11वां के, हम ऐसे बात कर रहे थे, बात कर ली हमने, अंग्रेजी का 11वां अक्षर के है, चलो ठीक है बात कर ली। उसके बाद जब अंग्रेजी के क्लास टीचर क्लास में आए, तब हम गेट के पास में बैठे और बात कर रहे थे कि आज सर आएंगे, सर से पूछेंगे अंग्रेजी का 11वां अक्षर के है। ठीक है, हमने बात कर ली, और जब सर अंदर आए तो हमने क्या किया, गुरुजी से पूछा अंग्रेजी का 11वां अक्षर की है, तो गुरुजी ने जो लोग खड़े थे उनको तो ठोकना प्रारंभ कर दिया और बताया कि मैं बताता हूँ 11वां अक्षर क्या होता है। ठीक है, तो हमें अच्छी तरह से पता चल जाएगा अंग्रेजी का 11वां अक्षर क्या है, के है। अब इसको हमने क्या किया, के है, के को हमने क्या किया यहाँ बीच में से तोड़ दिया, तोड़ने का मतलब एक लाइन इधर एक लाइन इधर, तो अंग्रेजी के 11वें अक्षर का क्रम क्या होगा, यानी के का क्रम क्या होगा 11 होगा। हमने क्या किया, के को बीच में से तोड़ा, दोनों साइड में एक 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 का मतलब एक एक 11 हो गए, तो अंग्रेजी का क्रम भी इसी में दिया हुआ है के अंदर, तो के का क्या होगा 11। चलो एक बार बताओ, अब का 6 दिखाई दे रहा है, जी में 7 दिखाई दे रहा है, आई में 9 दिखाई दे रहा है, एच में 8 दिखाई दे रहा है और के में 11 दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अपने 12।
जैसे अंग्रेजी का बार अक्सर यहाँ अल लिखा है, लेकिन अब सीधा पढ़ लेता तो आपको पता चल रहा है कि बार है, लेकिन अंग्रेजी में बार दिखाई दे रहा है अल में। कैसे दिखाई दे रहा है, चलो देखते हैं। हमने कुछ नहीं किया, अल लिया, यहाँ अल को बीच में से तोड़ दिया, अल को बीच में से तोड़ दिया। तोड़ने से हमारे पास दो लाइनें प्राप्त हुई, एक तो ये और एक ये। कितनी लाइनें प्राप्त हुई है, अल को बीच में से तोड़ा, तोड़ने से दो। दो का मतलब हमने क्या लिख दिया, यहाँ दो लिख दिया। क्या लिख दिया, दो। ऐसे लिख दोगे, लिख दिया। लेकिन हमें ये पता है कि अल 10 के दो बाद आता है। ध्यान रखेंगे, अल को बीच में से तोड़ा, तोड़ने से दो, दो का मतलब 10 के दो बाद। तो 10 के दो बाद क्या होता है, 12। याद रखिएगा, 10 के दो बाद क्या है, 12। इस तरह से अंग्रेजी का तो आपने देख लिया। फिर आप सोचेंगे सर इसको तो हमने तोड़ दिया, ऐसा ही कुछ वर्ण और है। जैसे अपने यहाँ वी है, वी को ऐसे लिखा है, कोई टेंशन नहीं है, वी को यहाँ से तोड़ा, तोड़ दिया। वी को तोड़ने से वी में कितनी लाइनें प्राप्त हुई, एक एक दो। दो का मतलब दो, दो का मतलब क्या होगा, दो। लेकिन अब हमें पता है जैसे v को हमने तोड़ दिया, तोड़ने से दो, दो का मतलब दो। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, यानी 10 से पहले दो तो v आपको पता है, 10 के दो बाद क्या होता है, अल होता है। लेकिन ये क्या है, 20 के दो बाद है, तो इसका मतलब 20 के दो बाद क्या होता है, 22। याद हो गया, अल को बीच में से तोड़ा, तोड़ने से दो, v को बीच में से तोड़ा, तोड़ने से दो, दो का मतलब दो। लेकिन 10 के दो बाद 12 और 20 के दो बाद 22। इस तरह से आपके अल का कर्म हो गया। अब बात करते हैं अपने अम की। हम ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन अम को हमने क्लॉकवाइज घुमाया। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में अम को हमने इस तरह से चेंज कर दिया। अम ऐसे दिखाई दे रहा है आपको। अब अम का क्रम अम के अंदर है या नहीं, क्योंकि हमें पता है कि अम में क्या दिखाई दे रहा है, अब आपको 3 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 3। 3 का मतलब 3 ही मानेंगे, लेकिन ये 10 के 3 बाद होता है। किसके, 10 के 3 बाद। तो अम का क्रम क्या हुआ, 3 दिखाई दे रहा है अम में, लेकिन 10 के 3 बाद है, तो इसका मतलब अम का क्रम रहेगा 13। याद हो जाएगा, अम का क्रम क्या है, 13। उसके बाद अपने आती है अन की ओर। किसकी ओर आती है, अन की ओर। चलो बात करते हैं अन को। अन को हमने यहाँ लिख रखा है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है अन ऐसे लिखा हुआ है, लिख दिया हमने दोबारा। लेकिन अन को हमने क्या किया, यहाँ से तोड़ दिया, इधर एक हो गया, इधर ये हो गया। तो अब बताओ ऐसे रोमन संख्या में क्या लिखते हैं आप। रोमन संख्या में जैसे इस तरह से एक का इधर साइड में लिखा हुआ है, इधर ये लिखा हुआ है, तो रोमन संख्या में हम इसको क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 4। क्या लिखते हैं, इसे 4 लिखते हैं रोमन संख्या में। तो 4 का मतलब आपको 4 ही समझना है। क्या समझना है, 4 है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, ये 10 के 4 बाद है, तो इसका मतलब इसका क्रम क्या होगा, 14। तो अन का क्रम अन में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है। तो अन क्या है, 10 के 4 बाद, इसका मतलब 10 के 4 बाद 14। अब बात करते हैं अपने, आपने अन को तो देख लिया, अब इधर आती है अपने एक्स की ओर। एक्स ऐसे लिखा है, डरना नहीं, लेकिन हमें क्या करना है, एक्स को यहाँ से तोड़ देना है। लेकिन ध्यान रखेंगे, एंड एक्स को यहाँ से तोड़ दिया, ये ऊपर क्या है, रोमन संख्या में 5, 5 में से 1 गया, कितना बचा यहाँ, 4। कितना बचा, 4। ध्यान रखेंगे, यानी एक्स लिखा है, एक्स के ऊपर 5 है और नीचे इस तरह से 1 लिखा है, तो मान लो आप 1 है, ठीक है, याद कर लिया आपने, कोई टेंशन नहीं लेना। सर आप तो सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो गया, तो 1 को माइनस मान लो, एक मान लो। इस तरह से हमने क्या किया, रोमन संख्या 5 में से 1 घटाया, तो क्या प्राप्त हुआ, 4। 4 का मतलब ये 20 के 4 बाद है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 24। ये अंग्रेजी के वर्णक्रम को पहचानना तो आपको आ रहा है, लेकिन पहचानना जब आ रहा है तो आप इसके क्रम भी आप इसमें से निकाल लेंगे, ठीक है। यदि x है, x को ऊपर 5 लिखा है, 5 में से 1 घटाया 4, 4 का मतलब 4, लेकिन 20 के 4 बाद 24, ठीक है। अन को भी 4 दिखाई दे रहा है, अन 10 के 4 बाद है और इधर x 20 के 4 बाद है। यहाँ तक आ गए, चलो अब आगे देखते हैं। हमने यहाँ आ गया p, ठीक है। p को हमने क्या किया, p को पलटा और पलट के जल पट्टी में बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया, p को पलटा, पलटने से जल पट्टी में बढ़ा। लेकिन इसमें अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, 6 की बात दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखना है p के अंदर 6, तो इसका मतलब ये 10 के 6 बाद है, 20 के 6 बाद 26 है और 10 से 6 पहले क्या है, अप है। तो ध्यान रखना 10 के 6 बाद क्या हुआ, 16। अब आप देखेंगे q ऐसे लिखा है, तो अपने आप q को ऐसे लिख लेंगे, ऐसा। ये इसको भी आप q ही तो मानेंगे ना, क्यों ही मानेंगे, टाइम से नहीं बोल देंगे सर आपने तो ऐसे लिख दिया, हमें ऐसे आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा, आप ऐसे लिख लो एक बार, इसको मान लो q का क्रम इसी के अंदर है। अब देखो कैसे, हमने q को यहाँ से तोड़ दिया, चलो तोड़ दिया, कोई समस्या नहीं। अब इसको यहाँ से तोड़ दिया, इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 और इधर क्या दिखाई दे रहा है, 7। इधर 1 दिखाई दे रहा है, उधर क्या दिखाई दे रहा है, 7। तो q का क्रम q के अंदर ही है, 1 और 7 कितने हो गए, यहाँ 17 हो गए। कितने हो गए, 17। इस तरह से आप q का क्रम इसी के अंदर दिया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे q का क्रम कितना है, 17। अब बात करते हैं r की, किसकी बात करते हैं, r की। r ऐसे लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मैंने बताया था एक साइड से मिलाना है, r को क्या करेंगे आप नीचे से मिला दो, r को नीचे से मिलाया तो r में क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। r को नीचे से मिलाएंगे तो 8 बन रहा है, ठीक है। ये देखो 8 का 8, लेकिन हमें ये पता है 10 के 8 बाद है, तो इसका मतलब r का क्रम क्या रहेगा, 18 हो जाएगा। 10 के 8 बाद क्या होता है, 18। अब देखते हैं अपने s, ठीक है, तो ये s हुआ, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे
अब इसको भी एक साइड से मिलाना है कि सर हमने तो नीचे से मिला दिया, नीचे से मिलाएंगे क्या बन जाएगा, अच्छा क्यों मिला दिया, जब आर को आपने नीचे से मिलाया तो अस को आपको क्या करना है, ऊपर से मिलाना है, किससे मिलाना है, ऊपर से मिलाना, मिला दिया, ठीक है, ऊपर से मिलाया तो क्या बन रहा है, नो बन रहा है, क्या बन रहा है, नो, याद रह जाएगा, अस को ऊपर से मिलाया नो बन रहा है, तो हमें ध्यान रखना है ये 10 के 9 बाद है, इसका मतलब क्या हुआ, 19 हुआ, 10 के 9 बाद क्या होता है, 19। आगे समझ में, ठीक है, इतना आ गया कि समझ में, 10 के 9 बाद 19। अब बात करें अपने u की, ठीक है, u को क्या याद रखेंगे, इसको एक को याद रखना है आपको, यूनिक, क्या याद रखोगे, u का यूनिक, एक ध्यान रखेंगे, एक का यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब एक मान लेंगे यहाँ, लेकिन 20 के एक बाद क्या होता है, 21 होता है, क्या होता है, 21, तो u का क्रम क्या रहेगा, 21 रहेगा, 20 के एक बाद क्या होता है, 21 की बात करें तो क्या रहेगा, यानी u का क्रम क्या रहेगा, 21। अब इसको हमने भूल लिया, लेकिन टेंशन नहीं रखना है इसको, देखिए अपने अंक की बात करें तो हमको क्लॉकवाइज घुमाया था तब 3 बनता था, लेकिन आप इसको क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, अंक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बन गया, नहीं w की बात करें, w को क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो हमने क्या किया, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमाने से 3 बन रहा है, 3 का मतलब आपको 3 ही समझना है, क्या समझना है, 3 ही, लेकिन ये 20 के 3 बाद है, ये 20 के 3 बाद, इस तरह से अपने सभी वर्णों के आपने अंग्रेजी के वर्णक्रम याद किए। अब चलो अपने देखते हैं एक बार, आप जल्दी जल्दी बताएं, क्योंकि जो हमने पढ़ाया उसको एक बार याद करना भी जरूरी है, टाइम लगभग हो गया होगा आपका, देखना एक बार क्या टाइम हो रहा है आपके हिसाब से, ठीक है, चलो अब देखो अपने क्या बात करने, ए का क्रम याद है 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और जेड का 26, इतने तो याद है आपके, जैसे आपसे कुछ ने बताया जेड का क्या होगा, 26 होगा, तो सी का क्या होगा, 3 होगा, और ए का बोल दे तो 1 होगा, इतना याद हो गया, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में आपको बताया था 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है, इसको हमने याद किया था, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25, ये याद हो गए कैसे, जैसे आपसे बोल रहे ओ का बताओ 15, जे का बताओ 10, टी का बताओ 20, ओ का 15 और उसके बाद ई का 5 और वाई का 25, याद हो गया, वाई का 25, ओ का 15, जे का 10, टी का 20, ई का 5, याद कर लिए, 5 से 5 कितने हो गए, 10 हो गए। अब उसके बाद हम बात कर रहे थे 5 तक याद करिए तक, उसके बाद आया था अब को हमने पलटने से अब नीचे आ रहा है और अब को एक साइड से मिलाया 6 का मतलब 6, लेकिन ये 10 के 6 बाद क्या होता है 16। अब के बाद में आपने देखा था जी अंग्रेजी का वर्णक्रम में आपने लिखना सीख रखा है, तो जी में अच्छी तरह से आपको नीचे 7 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जी का क्रम क्या होगा 7 होगा, क्या जी में 7 दिखाई दे रहा है आपको, चेक करो आप अपने अंग्रेजी में कॉपी में लिख के आप, ठीक है। उसके बाद आज की बात करते हैं, तो आज देखो आज ऐसे लिखा हुआ है, ठीक, आज को दोनों साइड से मिलाया ऊपर से और नीचे से, तो हमें पता चल रहा है कि आज को दोनों साइड से मिलाने से क्या बन रहा है 8 बन रहा है, 8 का मतलब आपको 8 समझना है, तो ये आज का क्रम इसी के अंदर हुआ। उसके बाद आई को याद रखना है, आई नो कम टू स्कूल, ऐसे याद रहे तो ठीक है, नहीं आई नो कम टू स्कूल याद कर लो, तो आई का मतलब क्या रहेगा नो, नो को आप नो में बदल लेंगे, कैसे बदल लेंगे, नो को नो में बदल लेंगे। उसके बाद आपने जे को देख रखा है 10 में आ गया, उसके बाद के की बात कर ली आपने, क्योंकि हमें पता है के अंग्रेजी का 11वां अक्षर है, तो आप किसी से पूछ सकते हो अंग्रेजी का 11वां अक्षर के है, तो आपको वो ही बताएगा के है, इसका मतलब अंग्रेजी का 11वां अक्षर क्या होगा के होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे अल की, अल ऐसे लिखा हुआ है, अल को एक साइड बीच में से तोड़ा, तोड़ने से दो का मतलब 2 ही समझना आपको, 2 का मतलब 2, लेकिन 2 का मतलब 2, लेकिन ये 10 के 2 बाद होता है तो 12। वैसे ही अब आप बात करेंगे अपने वी की, तो वी भी ऐसे लिखा हुआ है, तो वी को नीचे से तोड़ा, तोड़ने से 2 का मतलब ये 2 है, लेकिन ये 20 के 2 बाद है, इसका मतलब क्या हुआ इसका 22 हुआ, याद रह जाएगा। उसके बाद हम बात कर रहे थे अम की, अम को हमने क्लॉकवाइज घुमाया, क्लॉकवाइज घुमाने से अम के 3 बन रहे, क्या बन रहे 3, लेकिन ये 10 के 3 बाद है, इसका मतलब क्या होगा इसका 3 होगा, लेकिन 10 के 3 बाद क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर वैसे ही डब्ल्यू है, डब्ल्यू को हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से क्या बन रहा है 3 बन रहा है, ठीक है, 3 का मतलब ये 20 के 3 बाद है तो 23। अब अपने बात करते हैं अन की, अन को हमने एक साइड से ऊपर से तोड़ा तो रोमन संख्या में 4 बन रहा है, अन 1 लिखना आ रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना है, तो रोमन संख्या में जब 4 बन रहा है तो ध्यान रखना है 10 के 4 बाद है, इसका मतलब क्या होगा इसका 14 हो जाएगा। अब अन को लिख दिया, उसके बाद अपने बात करते हैं एक्स की, किसकी बात करते हैं एक्स की, एक्स को बीच में से तोड़ा तो रोमन संख्या में ऊपर 5 और नीचे 1, 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा, तो जब 4 बचेगा तो हमें पता है 20 के 4 बाद है, तो 20 के 4 बाद कितना होता है 24, इसका मतलब यहाँ तक आ गए, ठीक है, 14 तक आ गए, वो 15 भी पढ़ दिया आपने। अब पी की बात कर रहे हैं, तो पी ऊपर लिखा हुआ है, पी को हमने क्या बना दिया जड़ प्रतिबिंब बना दिया, तो पी में 6 दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें ध्यान रखना है पी में 6 दिखाई दे रहा है, तो पी का मतलब 6 का मतलब 10 के 6 बाद 16। उसके बाद क्यू, क्यू हमने क्या करना है उस टाइप में लिखना है जिस टाइप में हमने यहाँ लिखा था, ध्यान रखिए
ठीक है, क्यू को ऐसे लिख दिया, क्यू के अंदर क्यू के क्रम है, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में क्यू का क्रम, क्योंकि 1 और 7 दोनों इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए क्यू का क्रम क्या हो जाएगा 17। क्यू के बाद आर है, आर को नीचे से मिलाया, आर को नीचे से मिलाने से 8 बन रहा है, इसका मतलब 10 की 8 बार 18 होगा। आर को जब नीचे से मिलाया तो आगे वाला वर्ण अस है, अस को ऊपर से मिलाया तो अस में 9 बन रहा है, 9 का मतलब 10 के 9 बाद 19। ठीक है, उसके बाद में 20 को आपने पढ़ रखा था टी। उसके बाद यू की बात करें, यू को यूनिट में याद रखेंगे, एक में याद रखेंगे तो एक का मतलब एक, लेकिन 20 के एक बाद क्या होगा 21 होगा। इस तरह से हमने क्या पढ़े यहाँ अंग्रेजी की वर्णक्रम। ये तो थे हमारे सीधे वर्णक्रम, क्या थे सीधे वर्णक्रम थे। चलो अब आगे अपने और देखते हैं। अब बात करेंगे अपने सीधे क्रम। ठीक है, सीधे क्रम हमने पढ़ लिया, लेकिन अब बात करेंगे अपने अंग्रेजी वर्णक्रम के विपरीत क्रम की। किसकी बात करेंगे यहाँ, ये तो था सीधा क्रम। ठीक है, अब बात करते हैं अपने वर्णक्रम, लेकिन कौन सा विपरीत। विपरीत को हम क्या बोल देंगे, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं बोल दिया, या फिर अपने क्या ध्यान रखेंगे दाएं से बाएं कर दिया इसको। ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोल दें जेड से ए की ओर, एक तो ये बोल देंगे, या फिर क्या बोल देंगे बाईं ओर बोल देंगे, क्या बोल देंगे बाईं ओर। इसकी आप बात करेंगे। ठीक है, इसकी बात करेंगे दाएं से बाएं, या जेड से ए की ओर, या फिर बाईं ओर, या इसको बोल सकते हैं विपरीत क्रम। अब क्या करना है आपको, जैसे अपने बात करते हैं पहले विपरीत क्रम याद करने की। विपरीत क्रम याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, ध्यान रखना है 27 में से क्या करोगे 27 में से सीधा क्रम घटा दो। क्या कर दो, सीधा क्रम घटा दो, याद रह जाएगा। पहले विपरीत क्रम की बात करेंगे, विपरीत वर्ण की बात नहीं करेंगे। क्या करना है आपको 27 में से सीधा क्रम घटाना है। आप सीधा क्रम घटाने की बात करें, सीधा क्रम आपने याद कर रखा है, चलो देखते हैं। अपने पहले बात करते हैं एक, किसकी बात करते हैं एक, ए का सीधा क्रम क्या है एक है। ठीक है, कैसा क्रम है, चलो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ ए है, यहाँ इधर वर्ण लिख दिया हमने। ठीक है, इसके बाद सीधा क्रम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ घटा के जो प्रक्रिया रहेगी, जैसे ए का क्या है सीधा क्रम एक है। ठीक है, आपको क्या करना है 27 में से ए घटाना है। क्या करना है ए घटाना है, क्या आया 26। ये क्या आ गया, इसका विपरीत क्रम आ गया। क्या आ गया विपरीत क्रम। ठीक है, अब देखो आगे। इसके बाद अपने बात करते हैं बी की, बी का 2, तो क्या करोगे 27 में से 2 घटाओ। क्या करोगे 27 में से 2 घटाए तो क्या है 25। इसके बाद सी की बात करेंगे, सी का 3, तो 27 में से क्या करोगे 3 घटाओगे तो क्या आएगा 24। ठीक है, अब आपसे पूछेगा ये आपका विपरीत क्रम है। ठीक है, वैसे अपने डी की बात करें, डी का सीधा क्रम आपको पता है, लेकिन क्या करोगे 27 में से 4 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 23। उसके बाद में ई की बात करें, ई का सीधा क्रम क्या है 5, 27 में से क्या करोगे 5 घटाओगे तो क्या आएगा 22। इसके बाद में आपकी बात करें तो आपका क्या है 6, 27 में से 6 घटाओगे तो क्या आएगा ठीक है 21 आ जाएगा। उसके बाद में आपके बाद में क्या आता है जी आता है। ठीक है, जी की बात करें, जी का 7 है, तो क्या करोगे 27 में से 7 घटाओ तो क्या आएगा 20। उसके बाद में एच है, एच की बात करें, एच का 8 है, तो क्या करोगे 27 में से 8 घटाओ तो क्या आएगा 19। उसके बाद में आई की बात करें तो आई का 9 है, लेकिन आप क्या करोगे 27 में से 9 घटाओगे तो क्या आएगा 18। ठीक है, 27 में से 9 घटाएंगे तो 18, ये इतने यहाँ तक आ गए। उसके बाद में आई के बाद में आता है जे, जे की बात करें तो 27 में से क्या, जे का सीधा क्रम क्या है 10 है, लेकिन क्या करोगे 27 में से 10 घटाओ तो क्या आएगा 17 आएगा। क्या आएगा 17। उसके बाद में जे के बाद में क्या आता है के की बात करें, के का 11 क्रम है, तो 27 में से क्या करो 11 घटाओ तो क्या आएगा 16। उसके बाद में एल, एल की बात करें तो 12 है, 27 में से 12 घटाओ -12 तो क्या आएगा 15। ये जो आ रहा है विपरीत क्रम है। ठीक है, उसके बाद में एल के बाद में क्या आता है, अपने अम की बात करेंगे, अम यानी 13 है, तो 27 में से क्या करोगे -13 करो तो क्या आएगा 14 आएगा। क्या आएगा 14। उसके बाद में एन है, एन की बात करें तो एन का क्रम है सीधा 14, 14 27 में से घटाएंगे तो क्या आएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एन के बाद आता है ओ की बात करें तो ओ का सीधा क्रम 15 है, 27 में से 15 घटाओ तो क्या आएगा 12। उसके बाद में पी की बात करें तो पी का 16 है, तो क्या करोगे 27 में से 16 घटाओ तो क्या आएगा 11। उसके बाद में पी के बाद में आपका आता है क्यू, क्यू का सीधा क्रम 27 17 है, 27 में से 17 घटाओ तो क्या आएगा 10। पी क्यू के बाद में क्या आता है आपके यानी क्यू 17 है, उसके बाद में आता है आर, आर की बात करें तो 18, 18 की बात करें 27 में से 18 घटाओ तो क्या आएगा 9। उसके बाद में एस की बात करते हैं, एस का मतलब है 19, क्या है 19, तो 27 में से क्या करोगे 19 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 8। उसके बाद में
टी आता है, टी आता है तो क्या करोगे, टी का है 20, तो क्या करोगे 27 में से 20 घटाओ तो क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, टी आ गया। उसके बाद में अपने यू की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यू की। यू का सीधा क्रम है 21, क्या करोगे 27 में से 21 घटाओ तो क्या आएगा 6। उसके बाद में यू के बाद में क्या आता है वी, तो वी का 22 है तो क्या करोगे 27 में से 22 घटाओ तो क्या आएगा 5। ठीक है, उसके बाद में डब्लू, डब्लू का है 23, तो 27 में से क्या करोगे आप 23 घटाओ तो क्या आएगा 4। उसके बाद में डब्लू के बाद में क्या आता है एक्स, एक्स का है 24, तो क्या करोगे 27 में से 24 घटाओगे तो क्या आएगा 3। ठीक है, एक्स के बाद में आता है वाई, वाई का 25, तो क्या करोगे 27 में से 25 घटाओगे तो क्या आएगा 2 आएगा। और उसके बाद में जेड है आपका 26, तो क्या करोगे 27 में से 26 घटाओगे तो 1 आएगा। ये क्या हुआ, इसका विपरीत क्रम हुआ। क्या हुआ, विपरीत क्रम। याद कर लेंगे विपरीत क्रम। जैसे आपको बोले पी का विपरीत क्रम याद करो, पी का सीधा क्रम 16 है तो 27 में से 16 घटाओ 11 आ जाएगा। ठीक है, आपको बोल दे यू का बताओ, तो यू का हमें पता है 21 है, 21 का 27 में से घटाओ तो 6 आ जाएगा। आपको बोल दे अन का बताओ, अन का सीधा क्रम 14 है, 14 को 27 में से घटाओ 13 आ जाएगा। इस तरह से क्या करना है 27 में से विपरीत क्रम ज्ञात करने के लिए सीधा घटा देंगे यदि क्रम पूछे तो। ये क्या है, इसकी विपरीत क्रम में ध्यान रखना है सभी के सभी। ठीक है, ये याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। चलो अपनी बात करते हैं विपरीत वर्ण की। ये तो था आपका विपरीत क्रम। ठीक है, विपरीत क्रम याद कर लिया। अब विपरीत वर्ण बात करते हैं। सीधे वर्ण आपकी याद है, लेकिन क्या करोगे विपरीत वर्ण। क्या याद करोगे, विपरीत वर्ण। कैसे ज्ञात करेंगे विपरीत वर्ण का ज्ञात करने के लिए क्या करोगे 27 में से सीधा वर्ण क्रम घटाओ, सीधा वर्ण क्रम घटाओ, जो क्रम आएगा उसका वर्ण लिख दो। उसका क्या लिख दो, वर्ण लिख दो। कैसे वो देखते हैं अपन, चलो चेक करते हैं कैसे। जैसे आपको बोल दिया कि बताएं ए का विपरीत वर्ण, इसका ए का विपरीत वर्ण क्या करोगे 27 है, 27 में से ए घटाया क्या आया 26, और 26 पर वर्ण कौन सा होता है ये बताओ, क्योंकि मैं पता है 26 पर होता है जेड। कौन होता है जेड, तो ध्यान रखेंगे यहाँ ए का विपरीत वर्ण क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, याद रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बी की बात करते हैं। बी का क्या है 27 में से 2 घटाओ तो क्या आया 25, और 25 पे क्या होता है यहाँ y, तो हमें ध्यान रखना है क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा b और y एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अपने बात करते हैं c की, तो क्या करोगे 27 में से 3 घटाओ तो क्या आ जाएगा 24, 24 पे क्या होता है x। ठीक है, चलो इसको पहले यहाँ लिख देते हैं। d की बात करते हैं, d 27 में से -4 तो क्या आएगा 23। उसके बाद में e की बात करते हैं 27 में से -5 तो क्या आ जाएगा 22। इसके बाद में आपकी बात करते हैं 27 में से 6 तो क्या आ जाएगा 21। उसके बाद में आपके बाद में क्या आता है जी, जी की बात करें तो 27 में से 7 तो क्या आएगा 20। उसके बाद में h की बात करते हैं 27 में से 8 इसका मतलब 19। उसके बाद में आई, आई की बात करें तो 27 में से 9 बराबर 18। उसके बाद में जे की बात करें तो 27 में से 10, उसके बाद में कितना जाएगा 17। उसके बाद में के की बात करें तो 27 में से क्या करोगे 11 इसका मतलब 16। उसके बाद में एल की बात करें तो 27 में से 12 इसका मतलब 15। ठीक है, उसके बाद में ओ की बात करें तो क्या करोगे 27 में से 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ एल के बाद में अम की बात करेंगे, पहले अपने एम की बात करेंगे, अम 13 घटाएंगे क्या आ जाएगा यहाँ 14। उसके बाद में एन की बात करते हैं, अपने एन की बात करेंगे तो 27 में से 14 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 13। ध्यान रखिए इतने आगे। उसके बाद में एन के बाद में क्या आता है ओ की बात करेंगे तो 27 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा 12, क्या आएगा 12। ठीक है, उसके बाद में ओ के बाद में पी 27 में से क्या करोगे 16 घटाओगे तो क्या आएगा 11। क्यू की बात करें तो 27 में से 17 घटाओ तो क्या आएगा 10। ठीक है, क्यू आ गया। उसके बाद में आर आ जाएगा अपने 27 में से 18 घटाओ तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9। उसके बाद 10 की बात करते हैं तो 27 में से 19 घटाओ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, 10 के बाद में टी आएगा तो क्या करोगे 27 में से 20 घटाओ तो क्या आएगा 7। टी के बाद में यू की बात करते हैं तो 27 में से क्या करोगे 21 घटाओ तो क्या आ जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद में वी की बात करते हैं तो 27 में से
क्या करोगे 22 घटाओगे तो 5, v के बाद में क्या आता है w, तो क्या करोगे 27 में से 23 घटाओगे तो क्या आएगा 4, ठीक है। उसके बाद x की बात करते हैं, तो 27 में से क्या करोगे आप 27 में से कितने घटाओगे 24 घटाओगे तो क्या आएगा 3, और उसके बाद में y की बात करते हैं, 27 में से 25 घटाओ तो क्या आएगा 2, और आप क्या करेंगे उसके बाद z यानी 27 में से 26 घटाएंगे तो क्या आएगा 1। याद रह जाएगा इतना, ठीक है। चलो आप देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। घटाना आ रहा है, इसके बाद में आपने यहाँ घटाया 23 पे क्या आता है ध्यान रखेंगे w, ठीक है। 22 पे v, 21 पे u, 20 पे t, 19 पे s, 18 पे r, 17 पे q, 16 पे p, 15 पे o, 14 पे n, 13 पे m, याद रह जाएगा। 12 पर l, 11 पर k, 10 पर j, 9 पर i, 8 पर h, 7 पर g, 6 पर f, 5 पर e, 4 पर d, 3 पर c, 2 पर b और 1 पर a। इतना याद रह जाएगा, ठीक है। याद रह जाएगा ना। चलो देखते हैं अपने कैसे याद करेंगे। यहाँ cx हो गया, क्या हो गया cx, यहाँ क्या हो गया dw हो गया, dw हो गया, याद रह जाएगा। उसमें e और v हो गया, यहाँ f u हो गया, यहाँ क्या हो गया g t हो गया, यहाँ h s हो गया, ठीक है। यहाँ i r हो गया, ठीक है। ये एक दूसरे के विपरीत वर्ड है, j q हो गया, ठीक है। उसके बाद में k p हो गया, उसके बाद में n o हो गया, उसके बाद में m n हो गया, ठीक है। उसके बाद में n m हो गया। ये एक दूसरे के विपरीत वर्ड लिख रहा हूँ मैं यहाँ, ध्यान रखेंगे। यहाँ देख o n हो गया, इसके बाद में p k हो गया। ये देखो तो अच्छी बात है, नहीं यहाँ तक आ गया, जहाँ तक आगे आप ऐसे करते जाएंगे कोई समस्या नहीं है। तो आप इसको शॉर्ट में कैसे याद करेंगे, ए जड को कैसे याद रखेंगे, अजय याद रख लेंगे। कैसे याद रख लेंगे अजय, अजय का मतलब ए जड, अजय का मतलब ए जड यानी ए का विपरीत वर्ण जड हो जाएगा। बी वाई का यहाँ याद रख लेंगे बॉय, क्या याद रख लेंगे बॉय, यानी बी ओ वाई, बी वाई याद रख लेंगे, बॉय का बी वाई। सी एक्स को क्या याद रखेंगे क्रक्स याद रख लेंगे, क्या याद रख लेंगे क्रक्स, यानी सी एक्स को क्रक्स बोल देंगे आप, क्या बोल देंगे सी एक्स को क्रक्स। डी डब्ल्यू लिख रखा है तो ध्यान रखेंगे आप, डी डब्ल्यू को ध्यान रखेंगे दूध वाला, यानी डी का दूध और वी का वाला याद, डब्ल्यू का वाला याद रखेंगे, दूध वाला यानी डी डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। ईवी को क्या याद रखेंगे इवनिंग, क्या याद रख लेंगे इवनिंग, इवनिंग में ध्यान रखेंगे ईवी, ठीक है। ईवी को इवनिंग में बदल लेंगे अपने आप, और यू को कैसे याद करेंगे फ्यू में या बदल लेंगे आप, यू को क्या बदल दोगे फ्यू में बदल दोगे आप, यू फ्यू, ये एक दूसरे के विपरीत वर्ण। जीटी को क्या याद रख लोगे ग्रांड ट्रक रोड, क्या याद रख लोगे ग्रांड ट्रक, ठीक है। जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रक रोड ध्यान रखेंगे, ठीक है। एचएस को क्या याद रखेंगे, एचएस को क्या याद रखेंगे, ये तो आपको याद रह जाएगा अनिसी, क्या याद रह जाएगा अनिसी, यानी एच का यानी हैनी और एस का सी, ठीक। आई आर का याद रखेंगे इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे याद रह जाएगा इंडियन रेलवे, ठीक है। उसके बाद में जे क्यू का याद रखेंगे जयपुरी कवीन, जयपुरी कवीन यानी जे और क्यू, क्यू का कवीन याद रख लेंगे। केपी का, के का मतलब काला, पी का पानी याद रह जाएगा, केपी का पाला पानी, काला पानी। एल ओ का ध्यान रख लेंगे लव याद रख लेंगे, क्या याद रख लेंगे लव, एल ओ वी लव। एम एन को ध्यान रख लेंगे, एम का मालवीय, क्या हो जाएगा मालवीय, और एन का ध्यान रख लेंगे नगर, ठीक है। अब आगे सेम दोबारा आ रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना है, सेम चीज आ गई, कोई समस्या नहीं है। यानी इधर वाले को इधर बोल दो, जेड का बोल दे तो ए हो जाएगा यानी अजय को याद रख लेंगे, बोई का पूछ ले तो वाई हो जाएगा, बो याद रख लेंगे बाय, ठीक है। और क्रक्स की बात करें तो सी एक्स हो जाएगा, सी का उल्टा एक्स हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। ई का वी हो जाएगा इवनिंग हो जाएगा, एफ का यू हो जाएगा फ्यू हो जाएगा, जीटी को ग्रांड ट्रक बोल देंगे जीटी ग्रांड ट्रक, एचएस का निशिंग याद रख लेंगे, आई आर का इंडियन रेलवे हो जाएगा, जयपुरी कवीन जे क्यू का जयपुरी कवीन हो जाएगा, केपी का काला पानी हो जाएगा, आलो का लॉ हो जाएगा, एमएन का मालवीय नगर हो जाएगा। इस तरह से क्या कर लेंगे आप सभी के विपरीत वर्ण, विपरीत क्रम और सीधे क्रम याद करिए, ये याद हो गए तो आगे वाला टॉपिक सबसे बेस्ट तरीके से आपको करवाऊंगा, किसी तरह कोई समस्या नहीं आएगी। ये आपके समझ में आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक जरूर करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे।